जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सभी राम भक्त राम मंदिर के निर्माण को लेकर उत्सुक हैं और ये जानने की उत्सुकता है कि कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा। लेकिन आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि राम मंदिर जिस जगह पर बन रहा है उससे पहले यानी बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर कैसा था, किसने बनाया था और आखिर उसे बनाने की वजह क्या थी। आइए दोस्तों पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भगवान राम जी का जन्म भी हुआ था। यह राम जन्मभूमि कहलाता है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक तो जरूर पता होगी। अब आगे डिटेल में जानते हैं। अगस्त 2003 के प्राथमिक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने का संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पोटरी से मंदिर होने का सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वे द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय की रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। अयोध्या पहले कोसल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालखंड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या पुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनके जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृद्धदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राजा वृद्धदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों में हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष के पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के लिए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फायान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशासनिक शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया।
इसके बाद भारतवर्ष में आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमण के बाद भी सभी झंझटवातों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि बना रहा। भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासन के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंतिम 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसके बाद बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबर के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के पीछे क्या वजह थी, क्यों राम मंदिर को तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद का शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं।